हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3.8 जो न्यूमेरिकल है अध्ययन करेंगे। बैक वाली वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3.7 का अध्ययन किए थे। ये आपकी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 119 में मिलेगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हीट स्टोन सेतु के 4 भुजाओं का प्रतिरोध निम्नवता है। अर्थ यह है कि एक हीट स्टोन सेतु है। हम लोग हीट स्टोन सेतु का जो थ्योरी है बैक वाली वीडियो में पढ़े हैं। हीट स्टोन सेतु एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने प्रतिरोध 4 प्रतिरोधों को लेकर इस प्रकार चतुर्भुज आकार का आकृति बनाया, जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को क्या किया जाता है, अज्ञात चालक की जो प्रतिरोध है उसको ज्ञात की जाती है, जिसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है एक बिकड़ के बीच और एक बिकड़ के बीच सेल लगी रहती है। तो कह रहा है कि हीट स्टोन सेतु के 4 भुजाओं का प्रतिरोध निम्नवता है। ए बी बराबर 100 ओम, यानी कह रहा है कि ए से बी के बीच जो रेजिस्टेंस लगा है उसका वैल्यू दिया है 100 ओम। बीसी का वैल्यू दिया है 10 ओम। सीडी देखिए यहां से सीडी का वैल्यू दिया है 5 ओम। डीए का वैल्यू दिया है 60 ओम और बी और डी के बीच एक गैल्वेनोमीटर लगा है जिसका प्रतिरोध आपका 15 ओम है। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 ओम प्रतिरोध के गैल्वेनोमीटर को बीडी के बीच जोड़ा गया है। 15 ओम के प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर है जिसे बीडी के बीच जोड़ा गया है। गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा को परिकलित कीजिए, यानी इसमें जो आईजी दिखाया गया फिगर में इसी के मान को हमें क्या करना है, निकालना है। और एसी के मध्य यानी एसी के मध्य जो वोल्टेज है वो कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट का है। क्वेश्चन समझ में आ गई। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि इस आईजी में बहने वाली धारा ज्ञात करें। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि R1 बाटा R2 डज नॉट इक्वल टू R3 बाटा R4 होगा। अगर R1 बाटा R2 बराबर होता है R3 बाटा R4 तो ये गैल्वेनोमीटर में जो धारा प्रवाहित होती है उसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, यानी उस गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन इसका कहने का अर्थ यह है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इस आईजी का मान हमें निकाले। तो इसका कहने का अर्थ यह है कि R1 बाटा R2 डज नॉट इक्वल टू R3 बाटा R4 होगा। जब डज नॉट इक्वल टू यानी R1 बाटा R2 का मान जब R3 बाटा R4 के बराबर नहीं होगा तभी इस गैल्वेनोमीटर में करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। हम लोग बैक वाली वीडियो में पढ़े हैं, जब बराबर हो जाता था तो इसका जो रेजिस्टेंस है उसको क्या कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। लेकिन कह रहा है कि इस आईजी में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करें। इसका कहने का अर्थ यह है कि जब R1 बाटा R2 निकालेंगे और R3 बाटा R4 निकालेंगे तो इसका मान बराबर नहीं आएगा। तो आइए हम देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए ये आपका R1 हो जाएगी, तो यानी आपका हो जाएगा 100 और इसको हम बोलते हैं R2 यानी 60 और बराबर R3 आपका हो जाएगा 10 और आपका R4 हो जाएगा 5। जब इसको कटाएंगे तो 2 और इसको कटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा 3। तो यहां देख रहे हैं कि 5 बाटा 3 डज नॉट इक्वल टू 2 बाटा 1, यानी यहां वैल्यू बराबर नहीं आ रहा है। यहां वैल्यू बराबर नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित होगा। तो हमें ज्ञात करना है कि इस गैल्वेनोमीटर में धारा कितनी फ्लो करेगी। हमें यही क्या करना है, निकालना है। कोई दिक्कत यहाँ बराबर नहीं है। इसका कहने का अर्थ है कि इस गैल्वेनोमीटर में धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो कितनी प्रवाहित होगी हमें निकालना है। तब ध्यान से देखिए अब कैसे निकालेंगे। जिस प्रकार हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3.7 बनाए थे इसी तरह इसको भी बनाएंगे और इसमें भी हम किरचॉफ का रूल लगाएंगे। और वो किरचॉफ का कौन सा रूल लगेगा, दूसरा नियम लगेगा। तो दूसरा नियम लगाने के लिए सबसे पहले मुझे एक बंद पासा बनाना होगा। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे बंद पासा कैसे बनाते हैं। अब यहां से लिखेंगे बंद पासा ए बी डी ए में, और बंद जो पासा है ये आप पर डिपेंड करता है। आपको जैसे बनाना है वैसे बनाइए। ए से गए बी पर, बी से गए डी पर, डी से गए ए पर। अगर आपको बनाना है ए से डी, डी से बी, बी से ए, किसी तरह बनाइए। अगर आपको बनाना है बी डी ए बी
आपकी मर्जी है, आप बंद पासा किसी तरह बना सकते हैं, बट आपको एक बात को ध्यान देना होगा, चिन्ह परिपाटी की चिन्ह परिपाटी अगर आपको याद रहेगा तभी आप किरचॉफ के दूसरे नियम को लागू कर सकते हैं, आप बंद पासा किसी तरह बना सकते हैं। तो चिन्ह परिपाटी तो हम लोग बैक वाले वीडियो में बहुत विस्तारित तरीका से अध्ययन किए हैं कि धारा के दिशा में जाएंगे हम तो जो प्रतिरोध है उस पर जो विभव उत्पन्न होता है उसका मान माइनस मिलेंगे, धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो प्लस मिलेंगे, सेल का अगर निगेटिव टर्मिनल मुझसे पहले संपर्क में आता है तो उसका विद्युत वाहक बल प्लस मिलेंगे, और प्लस वाला आता है तो उसका विद्युत वाहक बल माइनस मिलेंगे। तब यहां से बंद पासा ए बी डी ए में, अब देखिए हमें जाना है ए से बी पर, करंट कितना फ्लो हो रहा है I1, रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, तो वोल्टेज कितनी होगी तो धारा गुने प्रतिरोध। तब यहां से लिखेंगे I1 गुने 100। ध्यान दीजिएगा धारा की दिशा में जा रहे हैं तो हम क्या लगा देंगे, यहां माइनस लगा देंगे। धारा की दिशा में जाएंगे तो विभव का मान क्या लिया जाता है, निगेटिव लिया जाता है। बी के पास पहुंचे, बी से डी के पास आए तो इसमें बहने वाली धारा क्या है IG, रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम, इसमें भी हम धारा की दिशा में आ रहे हैं तो इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। कोई दिक्कत। आप गए डी से ए के पास, तो डी से जब ए के पास आ रहे हैं तो देखिए ए से डी की ओर धारा आ रही है, हम जा रहे हैं डी से ए की ओर, तो विपरीत हो गया। तो इसका जो विभव होगा उसको हम कैसे लेंगे, प्लस में लेंगे। कैसा लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। तब यहां हो जाएगा प्लस I2 गुने 60, और सबका वैल्यू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हल करेंगे और ये हो जाएगा -100 I1 -15 IG अब प्लस 60 I2 बराबर 0 होगा ना। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा बंद पासा बनाते हैं। अब यहां से लिखते हैं बंद पासा, अब इधर से आते हैं बी सी डी बी में, बी सी डी बी में। अब आइए बी से आना है सी के पास, तो करंट कितना है I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस कितना है 10, धारा की दिशा में आ रहे हैं तो क्या लगा दिए, निगेटिव लगा दिए। सी से डी, तो सी से डी पर करंट कितना है I2 प्लस IG, रेजिस्टेंस कितना है 5, धारा के क्या आ रहे हैं, विपरीत आ रहे हैं। देखिए धारा इस प्रकार जा रहा है, हमें आना है इस प्रकार, तो इसका मान कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। कुछ नहीं करना है। अब गए डी से बी पर, तो डी से बी पर जाएंगे तो धारा कितनी है IG, रेजिस्टेंस कितना है 15, ये भी धारा के विपरीत में जा रहे हैं। धारा देखिए इस प्रकार आ रहा है, हम इस प्रकार जा रहे हैं, इसका भी मान हम किस में लेंगे, पॉजिटिव, और टोटल का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के। अब यहां से हल कर देंगे, तो जब हल करेंगे तो ये -10 I1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 10 IG हो जाएगी, प्लस 5 I2 हो जाएगा, प्लस 5 IG हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप। इसके बाद 15 में और IG से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 IG हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहां से क्या करेंगे हम, यहां से देखिए I1 है इसमें, अब कहीं I1 नहीं दिखाई दे रहा है, यानी 10 I1 होगा, कोई दिक्कत। अब यहां देखिए 10 IG, 5 IG, 15 IG, अब 15 कितना IG हो गया, 30 IG, 30 IG होगा। अब प्लस 5 I2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखिए तीसरा बंद पासा कैसे बनाएंगे। अब यहां से लिखेंगे, ध्यान समझेंगे, बंद पासा ए डी सी ई ए में दिखाई दिया। देखिए ए डी सी
ई ए में। कोई दिक्कत? अब यहां से देखिए, अब यहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले आना है ए से डी पर, तो धारा की दिशा में आ रहे हैं, तो इसका जो आपका वह हो जाएगी I2 गुने 60 माइनस, धारा की दिशा में आएंगे तो माइनस, डी से सी पर जा रहे हैं धारा की दिशा में ही, तो इसके भी आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, इसका भी वोल्टेज किस में होगा, माइनस में होगा। धारा कितनी है, I2 प्लस IG गुने रेजिस्टेंस 5। अब आ रहे हैं सी से ई के पास, तो जब यहां से मूव करके ई के पास आए तो सेल का कौन सा टर्मिनल मुझे सबसे पहले संपर्क में आएगा, निगेटिव। तो इसकी जो वोल्टेज है उसका मान कैसे लेंगे, यानी इसका जो विद्युतवाहक बल है उसका मान कैसे लेंगे, निगेटिव की पॉजिटिव लेंगे, तो हम पॉजिटिव लेंगे। तो अब यहां से लिखेंगे +10 और इसके बाद हम ए के पास पहुंच गए, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसको हल करेंगे तो 60I2 और ये हो जाएगा 5I2 माइनस 5IG, प्लस माइनस माइनस दोनों माइनस हो जाएगा, और ये प्लस इधर आ गया माइनस हो गया। हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में I1 को आगे लिखे हैं, इसमें I1 नहीं है, घबराइएगा मत, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या लिखे हैं, IG लिखे हैं, तो अब इसमें भी हम IG को आगे कर देते हैं, तो ये 5IG हो जाएगा और ये आपका -65 क्या हो जाएगी, I2 हो जाएगी, अब बराबर -10 हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन प्राप्त हो गया, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब इस तीनों इक्वेशन को लेकर हम मान निकाल लेंगे। तो अब इसमें देखिए क्या करना है, सिंपल सी बात है, मैं आपको समझा रहा हूं इसको कैसे हम डायरेक्ट IG का मान निकाल लेंगे, समय को बचत करते हुए, बिना लॉन्ग बनाते हुए IG का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए समीकरण 3 में 2 ही करंट आई है, एक IG दिखाई दे रही है, एक I2 दिखाई दे रही है। तो अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण जो 2 दिखाई दे रहा है, इसमें से हम I1 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। I1 को क्या कर देंगे, समझ में आ रही है, I1 को जब हम हटा देंगे तो इसमें IG बच जाएगा और I2 बच जाएगा, मुझे एक इक्वेशन मिलेगी, और इससे जो इक्वेशन मिला है और ये जो मेरा 3 इक्वेशन मिला है पुनः उससे हल करेंगे तो मुझे IG का मान निकल जाएगी, और उसमें हम I2 के मान को क्या कर देंगे, घटा देंगे। सिंपल सी बात है। इतनी बातें जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम IG के मानों को क्या करते हैं, निकालते हैं। अब देखिए यहां से, अब यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए समीकरण 1 में देखिए 100I1 है, समीकरण 2 में कितना है, 10I1 है, मुझे I1 को हटाना है। तो दोनों के आगे कैसा चिन्ह है, निगेटिव चिन्ह है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, घटाना होगा, घटाएंगे तभी तो चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। दूसरा बात है कि यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, तो इसमें मुझे 10 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, यहां देखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुने 10, यानी इसका कहने का अर्थ हुआ कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे कितना से गुना करके, 10 से गुना करके। तो समीकरण 1 मेरा क्या है, 100I1 माइनस 15IG प्लस 60I2 बराबर 0। अब समीकरण 2 में 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -100I1 समझ रहे हैं, प्लस 300IG, 30 में 10 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा, प्लस 50I2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहां से क्या करेंगे, देखिए अब यहां घटाना है, तो ये आपका माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस से ये माइनस हो जाएगा, ये आपकी कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए 300 माइनस में और 15 माइनस में जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, -315IG होगा। अब प्लस कितना हो जाएगा, 10I2, क्योंकि देखिए माइनस ये प्लस 60 है, तब 60 में से 50 घटा 10I2।
अब बराबर क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगा 4। और मिला मुझे, मिला ना। और अब 4 और 3 से हम हल करके IG का मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। तो अब इधर देखिए आते हैं। अब यहां से हम लोग देखिए हम तीसरा इक्वेशन लेते हैं। तीसरा इक्वेशन क्या है, क्या आया था -5IG -65I2 बराबर -10। ये इक्वेशन नंबर क्या था 3 था ना, प्राप्त किए थे। और ये इक्वेशन नंबर क्या है 4। हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है IG का मान। तो IG के मान को निकालने के लिए मुझे I2 को क्या करना होगा, कटाना होगा। तो हम देख रहे हैं इसमें 65I2 है और इसमें कितना है 10I2 है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको कैसे कटाएंगे, ध्यान से समझिएगा। इसमें 65I2 है, इसमें आपका 10I2 है। तो अब यहां से हम क्या करते हैं, अब इसमें ऐसे लिख देते हैं कि इसमें मुझे 10 से गुना कर देंगे और इसमें हम कितना से गुना कर देंगे 65 से गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगी। इसमें हम 10 से गुना कर देंगे, इसमें हम 65 से गुना कर देंगे। दूसरा बात है इसके आगे निगेटिव है, इसके आगे पॉजिटिव है। देखिए जो कटाया जाता है उसी का चिन्ह देखना है। तो इसके आगे निगेटिव, इसके आगे पॉजिटिव, तो हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो अब हम 10 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 50IG माइनस 650I2 बराबर 100 हो जाएगा। 10 में 10 से गुना करेंगे तो अब इसमें 65 से और -315 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जितना आएगा यहां लिख देंगे और 65 से 10 से जितना आएगा यानी 650 आएगा यहां लिख देंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 10 से और 65 से गुना करेंगे तो 20 475 आएगी। तब यहां से लिखेंगे 20 475 IG अब प्लस 650 I2 बराबर 0। अब इसको जोड़ना है, चिन्ह चेंज नहीं होगा। तब यहां से 650 I2 650 I2 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए -50 IG और माइनस इतना, तो दोनों क्या होगा, छूटेगा। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा 302 यानी 20325 यानी आपका हो जाएगा 7 5 12। ओ सॉरी यहाँ 4 1 5 होगी यानी 20 500 25 हो जाएगा। और IG अब बराबर -100 हो जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसलिए IG बराबर हो जाएगा आपका 100 बटा में 20 525। 100 बटा में क्या हो जाएगा 20 525। अब इसको हम क्या कर देते हैं, कटा देते हैं। अब इसको डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा उतना मेरा क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो 0.004872 समथिंग आएगा। 0.004872 इसको लिख देंगे एम्पियर। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहां से 48 72, ध्यान समझिएगा। तो आपका देखिए दशमलव हटा दिए इसमें, ध्यान समझिएगा। अगर हम इसको 48 72 लिखेंगे तो अब यहां से दशमलव हटाए हैं, कितने अंक का, 1 यहां से काउंट होगा, 2 3 4 5 6। तो जितना पहले से लगा रहता है हटाइएगा उतना पावर निगेटिव हो जाएगी, यानी ये 10 की पावर -6 हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको 4.8 लिखते हैं, हार्डली 2 अंक तक 4.8। तो कितने अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, यहां बैठा दिए। काउंट होगा तीनों 1 2 3। तो पहले से नहीं लगा है, लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। जब 3 ऐड करेंगे तो 10 के पावर -3 हो जाएगी। यानी जब इसको ऐसे लिखेंगे तो 4.87 मिली एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि 10 के पावर 3 को हटाकर क्या लगा दिए, मिली लगा दिए। मैं इसलिए ऐसा किया क्योंकि एनसीईआरटी का जब आंसर मैच कीजिएगा तो आप इतना पाइएगा, लगभग 4.8 मिली एम्पियर। यहां भी आप छोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम सन्निकटन कर दिए, इसको दशमलव को हटा दिए। तो कितने अंक के बाद लगा, 1 2
1 2 3 4 5 6, 6 निगेटिव हो गया, पुनः यहाँ लगा दिए, यहाँ था तो निगेटिव हो गया, यहाँ नहीं था तो पॉजिटिव हो गया। कितने अंक बाद लगाए? 3 अंक, 3 घट गया और इस 3 को हटा दिए तो कितना आ गया? मिली एम्पियर। यानी उस गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा कितनी होगी? 4.87 मिली एम्पियर लगभग। कोई दिक्कत? तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 3.9 का अध्ययन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3.9 बनाते हैं, ध्यान समझिएगा। 3.9 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। चित्र में दर्शाए गए मीटर सेतु में बिंदु ए से 33.7 सेंटीमीटर की दूरी पर शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त होता है। क्वेश्चन को समझ लीजिए। एस प्रतिरोध के पार्श्व में 12 ओम के एक अन्य प्रतिरोध संयोजित करने पर शून्य विक्षेप बिंदु इतना सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। तो आर तथा एस का मान ज्ञात करें। यानी यहां आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यह आपकी एस है। अब देखिए थोड़ी सी गहराई से क्वेश्चन को समझा रहे हैं। मीटर सेतु हम लोग थ्योरी के क्लास में पढ़े हुए हैं, बैक वाले वीडियो में पढ़े हुए हैं। इसका अगर विस्तारित अध्ययन करना चाहते हैं तो उस वाले वीडियो को जाकर आप जहां मीटर सेतु पढ़ाए हैं वो वाले वीडियो आप देखिए। उस वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। वहां हम क्या बताए थे कि मीटर सेतु जो होती है वह हीट सेतु होता है, उसी के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। ये एल आकार की लकड़ी का गुटका होता है, इसमें एक प्लेट लगी रहती है धातु का। ये आपकी बताए थे पेच होती है, इसमें एक पेच लगा रहता है, इसमें 3 पेच और इसमें एक पेच। इसके पेच की सहायता से एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है आर और इसकी सहायता से एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है एस। मुझे इसी आर और एस के मान को क्या करना है? ज्ञात करना है। यहाँ बी पॉइंट है और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और ये आपकी स्केल है। इस पॉइंट पर इसका विक्षेप शून्य हो जा रहा है। इस पॉइंट पर इसका विक्षेप क्या हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। तब उसकी दूरी कितनी होती है? 33.7 सेंटीमीटर। 33 पॉइंट कितना? ध्यान समझिएगा। यानी कह रहा है कि ए से 33.7 सेंटीमीटर के दूरी पर विक्षेप क्या हो रहा है? शून्य हो जा रहा है। यानी यहां से इसमें 2 स्थिति है। पहला स्थिति में कह रहा है कि ए से जो डी की दूरी है वो कितना है? 33.7 सेंटीमीटर। यानी ये आपका एल का मान हो गया यहां से यहां तक। और डी से सी की दूरी क्या होती है? 100 माइनस है। थ्योरी में पढ़े हैं कि जो ये स्केल होता है यह कितना मीटर का होता है? 1 मीटर का होता है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसीलिए 100 में से एल को क्या कर दिया गया है? घटा दिया गया है। तो देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गई? हमारे पास हीट स्टोन सेतु के संतुलन का शर्त होता है P बाटा Q बराबर R बाटा S या R1 बाटा R2 बराबर R3 बाटा R4, वो भी आप लिख सकते हैं। अब यहां से ध्यान समझिएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? R बाटा S बराबर P बाटा Q। ध्यान समझिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस ये वाला है, ये आपका रेजिस्टेंस ये वाला है S, और P उसको बोलते हैं A और D के बीच जो रेजिस्टेंस है उसको P बोलेंगे। D और C के बीच जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? Q बोलेंगे। कोई दिक्कत? तब इसको हम कैसे बनाएंगे देखिए। पहला स्थिति हम ले रहे हैं, पहला कंडीशन, पहला स्थिति L का मान कितना? 33.7 सेंटीमीटर। अब यहां से 100 माइनस L निकालेंगे, यानी 100 में से 33.7 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। 100 में से 33.7 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो जब हम घटाते हैं तो इसका जो मान आएगा 0.3 और ये हो जाएगा 6 यानी 66.3 आएगा। ऐड करिएगा तो 100 आ जाएगी। 7 3 10, 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10, यानी इतना सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करते हैं? अब इसके बाद हम
हम अपने फॉर्मूला को पुट करते हैं R बाटा S। P का अर्थ क्या हुआ कि A और D के बीच की जो दूरी है उतना ही उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। जैसे मान लेते हैं वहां हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि तार के एकांक लंबाई पर रेजिस्टेंस कितना है, X ओम है। मैं मान लिया तो इतना पर कितना होगा, तो जितना दूरी है उससे क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, और बाद में ये वाली आपकी जो X है वो क्या हो जाती थी, कट जाती थी। बात समझ में आ रहा है? तो इसका कहने का अर्थ यह है कि P जो है A और D के बीच जितना दूरी है उतना ही रेजिस्टेंस होगा, और Q जो है D और C के बीच जितना दूरी है उतना ही रेजिस्टेंस होगा। कोई दिक्कत? तो अब यहां से P का जो मान है हम लिखेंगे L, और Q का जो मान है हम लिखेंगे 100 माइनस L। अब इसका हम मान रख देते हैं, तो L का मान आ गया 33.7 और 100 माइनस L का मान आ गया 66.3। डायरेक्ट दशमलव हटा देंगे क्योंकि ऊपर भी एक अंक लगा है, नीचे भी एक अंक लगा है, तो 337 बाटा में 663। अब यहां से अगर हम R का मान निकालते हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा, 337 बाटा में 663 अगुने, देखिए ये S डिवाइड है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम मान लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम क्या मान लिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 ओम के एक अन्य प्रतिरोध जो है संयोजित कर दिया जाता है एस प्रतिरोध के पार्श्व क्रम में। यानी जो ये एस है आपका एक रेजिस्टेंस, यहां से ध्यान समझेंगे, ये आपका जो रेजिस्टेंस है इसके पार्श्व क्रम में, पार्श्व का अर्थ होता है समानांतर क्रम में, एक और रेजिस्टेंस को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। ये आपकी एस है, और जो रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं उस रेजिस्टेंस का मान कितना है, 12 ओम है। तो सबसे पहले अब हम इसका तुल प्रतिरोध निकालेंगे। पहला स्थिति में तो 12 ओम का रेजिस्टेंस को तो जोड़ा नहीं गया था, तो पहला स्थिति में मेरा रेजिस्टेंस क्या था, एस था। अब दूसरा स्थिति अब यहां से लिख रहे हैं, अब लिख रहे हैं दूसरा पोजीशन, दूसरा स्थिति। यानी इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि जब इसके पार्श्व क्रम में 12 ओम के प्रतिरोध को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इसकी जो विक्षेप पॉइंट है अब प्राप्त हो रहा है 51.9 सेंटीमीटर पर। जब हम 12 ओम के प्रतिरोध को नहीं जोड़े थे तो मेरा विक्षेप प्राप्त हो रहा था 33.7 सेंटीमीटर पर। यानी कहने का अर्थ हुआ कि ए से डी की दूरी 33.7 सेंटीमीटर थी, लेकिन जब हम 12 ओम के प्रतिरोध को जोड़ दिए तो अब ए से जो डी की दूरी है वह कितना हो गई, 51.9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? यानी ये एल का मान हो गया। तो अब सबसे पहले दूसरा स्थिति में हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, और इस तुल्य प्रतिरोध को हम एस डैश से निरूपित कर रहे हैं। तो दो रेजिस्टेंस अगर समानांतर क्रम में जुड़ा है तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो 1 बाटा एस डैश, इसको हम बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगी 1 बाटा, यहां देखिएगा 1 बाटा एस डैश बराबर 1 बाटा एस प्लस 1 बाटा 12, यानी 1 बाटा R1 प्लस 1 बाटा R2। जब इसको हल करते हैं तो 1 बाटा एस डैश बराबर, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 इंटू एस हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो 12 ऊपर चला जाएगा प्लस एस हो जाएगा। अगर हम एस डैश का मान निकालें तो 12 इंटू एस बाटा में 12 प्लस एस हो जाएगा। ये तुल्य प्रतिरोध हम क्या कर लिए, निकाल लिए। कोई दिक्कत? अब यहां से हम पुनः वही फार्मूला बैठाते हैं, R बाटा एस बराबर पी बाटा क्यू। तो अब यहां से लिखेंगे R बाटा एस बराबर P। तो P का अब इसमें काम कौन करेगा बताइए, आपका 51.9 करेगा ना, जिस प्रकार यहाँ L का काम कर रहा था। अब बाटा में क्या होता है 100 माइनस L, तब यहां हम क्या लिखेंगे 100 माइनस L के जगह पर हम क्या लिख देंगे 51.9। और एक बात और है कि यहाँ अब एस डैश लगाएंगे, क्योंकि पहले एस था, अब तुल्य प्रतिरोध को हम क्या माने हैं एस डैश, तो इसलिए हम यहाँ क्या लगा रहे हैं, एस डैश लगा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से हम लिखेंगे
आर बाटा एस डैश बराबर, अब यहां से हो जाएगा 51.9। अभी 100 में से 51.9 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो 0.1 होगा ये, और ये 9 हो जाएगा। तो ये आपका 9 में से 1 जब घटेगी तो ये आपका 8 हो जाएगा, और ये आपका 9 में से 5 घटेगा तो ये क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 9 1 10, 8 1 9 1 10, 5 4 9 1 10। यानी आर बाटा एस डैश बराबर हम लिख सकते हैं 519 बाटा 481, क्योंकि इसमें भी एक एक अंक के बाद दशमलव लगा है, इसको क्या कर दिए, हम हटा दिए। कोई दिक्कत? अब यहां से ध्यान समझिएगा, अगर मुझे आर का मान निकालना होगा यहां, तो आर बराबर हम क्या लिख देंगे, 519 बाटा 481 गुने एस डैश। अब यहां से क्या करते हैं, आर बराबर हो जाएगा आपका 519 बाटा 481, और ये आपकी एस डैश है। अब एस डैश का मान रख देंगे। एस डैश का मान कितना आया है, 12 इंटू एस, अब बाटा में 12 प्लस एस, ये एस है। इक्वेशन नंबर ये आपका क्या हो गया, सेकंड। कोई दिक्कत? तो इतनी बातें जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखिए, अब यहां से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड में भी आर है, समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड में भी आर है, तो आपका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे 337 बाटा में 663 गुने एस बराबर होगा 519 बाटा में 481 गुने 12 इंटू एस बाटा में 12 प्लस एस। ये 125 नहीं है, ये 12.5 नहीं है, समझिएगा, ये आपकी एस है। क्या है, एस है। अब यहां से इस एस को और इस एस को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। कोई दिक्कत? तो अब यहां से बचा कितना, 337 बाटा 663। अब देखिए ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई हो गया, इधर ला दिए, और ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड हो गया। अब बराबर 12 बाटा में 12 प्लस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब यहां से हम कैलकुलेशन कर देंगे, बस हमारा एस का क्या हो जाएगी, मान निकल जाएगी। तब यहां से कैलकुलेशन करते हैं। अब यहां से 337 में और 481 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 337 और 481 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, और इससे गुना करेंगे तो इतना आएगा। अब यहां से दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जब दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो मेरा आ जाएगा 0.4710 समथिंग लगभग, अब बराबर 12 बाटा 12 प्लस एस। अब यहां से ध्यान समझिएगा, अब यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4710 डिवाइड 12 बराबर, सॉरी यहां से हम इसको ऐसे लिख देते हैं। हमें एस का मान निकालना है ना, तो आसानी करने के लिए तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। तो यानी ये 12 प्लस एस बराबर हो जाएगा 12 बाटा में 0.4710, क्योंकि देखिए ये आपकी मल्टीप्लाई है, इधर ला दिए डिवाइड, और ये डिवाइड है, इधर लेकर चले गए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना। अब आगे बढ़ते हैं। जब इसको हल करेंगे तो 12 प्लस एस, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12, और आपका हो जाएगा 3 जीरो ऊपर चली जाएगी, और ये 471 हो जाएगा। दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, छोड़ दिए, 1 2 3 जीरो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, यानी 1 पर 3 जीरो से 12 से गुना करेंगे तो 12,000 आ जाएगी। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस एस। अब इसको 25.47, इसलिए एस बराबर हो जाएगा 25.47 माइनस 12। ये पॉजिटिव है, इधर आ जाएगी तो निगेटिव हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। और इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ध्यान समझिएगा। अगर हम इसको घटाते हैं तो आपको मिलेगा 0.47, और ये 3 और ये 1, 13.47।
एस का मान कितना आएगा 13.47। हमें आर का भी मान निकालना है, तो हम यहां से आर के मान को निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, सिंपल सी बात है। 1 2 किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं। तब यहां से लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, आर बराबर 337 बटा 663 गुने एस। एस का मान हो गया 13.47। अब यहां से हम लोग क्या कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। अब यहां से कैलकुलेशन करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारी आर का मान आ जाएगी। अब हम क्या कर देंगे, 337 में और 13.47 से मल्टीप्लाई करके 663 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जो हमारा आएगा वही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। इस प्रकार हम एस और आर के मानों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। और ये आप लोग हल कर लीजिएगा 337 में और इतना से मल्टीप्लाई करके 663 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। कोई दिक्कत